हेलो एवरीवन, स्टूडेंट साइड। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक आज सबसे ज्यादा चर्चित है मार्केट के अंदर। इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कब हुई थी, प्रेजेंट में नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ क्या है और फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ क्या होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने वाले हो तो आपको उस कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, जांचनी है और ऐसे कौन कौन से रूल है जो भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनाए हैं। आज हम सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और विदाउट एनी डिले मैं लेके चलता हूं आपको अपनी स्लाइड की तरफ और बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट करने का एक जरिया है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनता है, चाहे कोई च्युइंगम हो, चाहे कोई चिप्स हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनता है तो उस कंपनी का मालिक कई करोड़ों रुपए खर्च कर देता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। वो बैनर्स लगवाते हैं, होर्डिंग्स बनवाते हैं, उसके लिए सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट देते हैं, वो सारा प्रयास करते हैं, अपने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलता है? नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है कि मैं अपने पैसे को बैनर्स में, होर्डिंग्स में, सेलिब्रिटीज में, वहां सब लगाने के बजाय मैं उस पैसे को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, क्योंकि मेरा सामान कोई सेलिब्रिटीज नहीं, मेरा सामान एक डिस्ट्रीब्यूटर रिकमेंड करके आता है लोगों को। यानी कि जो पैसा सेलिब्रिटीज को मिलता है प्रोडक्ट रिकमेंड करने का, नॉर्मल बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग वो पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर रिकमेंड करके आता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का एक जरिया है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मार्केटिंग होती कितने तरह की है, तो बेसिकली मार्केटिंग 3 तरह की होती है। पहला सिंगल टियर। सिंगल टियर मतलब जो आपने सामान बेचा आपको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा। आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में कुछ लोग, अभी तो दोपहर के टाइम में कुछ लोग आते हैं अपने बैग टांग के और डोरबेल बजा के आप कुछ सामान देने का, बेचने का प्रयास करते हैं, और जितना ज्यादा वो लोग सामान बेचेंगे उसको उतना ही पैसा मिलेगा। यानी जितना सामान खुद बेचेंगे उनको उतना ही पैसा मिलेगा। यानी सिंगल टियर की मार्केटिंग वो लोग करते हैं। दूसरी मार्केटिंग होती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग आज की डेट में एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिस पर काफी यूथ आज काम कर रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग तरह का एक मॉडल है जिसमें कि आप किसी प्रोडक्ट का लिंक बनाते हो और उस लिंक को अपने अकाउंट्स पर डालना स्टार्ट कर देते हो। जब भी कोई इंसान उस लिंक के थ्रू सामान ऑर्डर करेगा तो आपको वहां से कमीशन मिलेगा। और एक तीसरा मार्केटिंग का जरिया भी है जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। नाम अनेक और चीज एक। नेटवर्क मार्केटिंग भी सिंगल टियर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की तरह दोनों को अपने अंदर समा चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिंगल टियर मार्केटिंग की तरह सामान को रिकमेंड तो करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको खुद के रिकमेंड करने का तो पैसा मिलता ही मिलता है, साथ में आपकी टीम की, जो आपके कंज्यूमर जो है जिन्होंने आप सामान लिया, अगर वो भी किसी को रिकमेंड करते हैं तो वहां से भी आपको पैसा मिलता है। और उसमें एफिलिएट मार्केटिंग वाला गुण भी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को डिजिटली यानी सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मली जहाँ पे बिजनेस में अपनी दुकान को अलग अलग स्टेट में फैलाने के लिए आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस को अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में फैलाने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनी करती है। आपको उस स्टेट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर काम करना होता है और पूरा सिस्टम आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी नॉर्मल बिजनेस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेहनती होने चाहिए और आप अपने अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में, तो आपको पता होगा कि पुरानी सदी के अंदर जब भी कोई सामान बनता था तो इतना डिफिकल्ट होता था जिसको लोग उसको समझ ही नहीं पाते थे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। लेकिन उसी दौरान सन 1940 के अंदर एक ऐसी कंपनी जिसका बाद में नाम बदल के न्यूट्रलाइट कर दिया गया, जिसने विटामिन प्रोडक्ट बनाए, इस कंपनी ने कैलिफोर्निया के अंदर। उस टाइम पे ये कंपनी एक सिंगल टियर कंपनी थी। जब इस कंपनी की डिमांड बढ़ने लगी, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी, तो इस कंपनी के 2 ऐसे पर्सन जो किसी टाइम इस कंपनी में काम किया करते थे, जिनका नाम था
रिक डेवोस और जेन मेनेंडेस, इन दोनों ने मिलके अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा एमवे। और हम सभी लोग एमवे को जानते हैं, भली बात है। ये दोनों ही लोग न्यूट्रलाइट कंपनी से सीख कर, वहां से नॉलेज लेकर फिर इन लोगों ने खुद की कंपनी स्टार्ट की एमवे, जो देखते ही देखते धीरे धीरे कैलिफोर्निया से कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस आदि कितने देशों में एमवे चल रही है। और जब इस कंपनी का इतना एक्सपेंड हुआ, जब इस कंपनी के थ्रू लोगों ने इतनी इनकम अर्न करी, तो इसको देखकर बहुत सारी कंपनीज नई नई डेवलप हुई और उन लोगों ने उन कंपनी के मालिकों ने उन कंपनीज को और देशों में फैलाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग देखते ही देखते एक कंपनी से आज लाखों नहीं करोड़ों कंपनियां खुल चुका है। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास, नेटवर्क मार्केटिंग का। और अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करना चाहते हो, तो आपको अपने आप से ये 6 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल कि वो कंपनी जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो, वो कंपनी कितनी पुरानी है। क्या वो कंपनी 5 महीने पहले स्टार्ट हुई है? क्या वो कंपनी 1 साल पहले स्टार्ट हुई है? क्योंकि समझने का प्रयास करिएगा कि अगर एक 30 साल 35 साल का डॉक्टर है और वहीं एक 50 साल 55 साल का डॉक्टर है, तो ज़्यादा ट्रस्ट लोग उस 50-55 साल के डॉक्टर पे करते हैं, बिकॉज उन्होंने उतना ज़्यादा तजुर्बा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज ले लिया है जितना 35 साल के डॉक्टर के पास नहीं है। हालांकि वो भी डॉक्टर है, एजुकेटेड है, लेकिन उतना तजुर्बा नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है जो उस 55 साल के डॉक्टर के पास में है। यानी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है, लोगों का ट्रस्ट उतना बढ़ जाता है। ध्यान से देखना उस कंपनी की, वो कंपनी कितनी पुरानी है। दूसरा, जो कंपनी को आप ज्वाइन करने वाले हो, उस कंपनी की जो प्रोडक्ट जो है, जो उस कंपनी की सर्विस है, क्या वो रियल में वैल्यूएबल है? क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी हैं, मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लूंगा, जो कंपनियां आपसे कम क्वालिटी वाला सामान ज्यादा पैसों में देती है। सेकंड सवाल, जो आपकी कंपनी सामान आपको प्रोवाइड कर रही है, जो सर्विस, जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी देती है, क्या वो रियल में वैल्यूएबल है? क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान देने की बजाय एक हल्की क्वालिटी का, एक लोकल क्वालिटी का सामान एक हाई रेंज में प्रोवाइड करती है, जो किसी भी तरह का वैल्यूएबल ही नहीं होता है। तो देखिएगा उस कंपनी को ध्यान से कि कंपनी जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, क्या वो रियल में वैल्यूएबल है भी या नहीं है। तीसरा, क्या कंपनी का पे आउट जो होता है, जो कंपनी का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम जो होता है, वो सभी के लिए कॉमन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए कंपनी का सिस्टम अलग है और दूसरों के लिए अलग है। कंपनी का सिस्टम पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सभी के लिए कॉमन है या नहीं है, ये देखने वाली बात है। फोर्थ, कंपनी का इंटीग्रिटी क्या है। फिफ्थ, कंपनी का मोमेंटम, कंपनी की टाइमिंग क्या है। कंपनी की जो पेमेंट जो आती है कंपनी की, क्या वो टाइम पे आती है। क्या कंपनी टाइम टू टाइम अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने ऑफर्स के अंदर कुछ चेंजेस लाती है, मोमेंटम लाती है, नहीं लाती है। क्या कंपनी कुछ एक्टिविटीज हर महीने करती है, नहीं करती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्टिवेट रखने के लिए। एंड द लास्ट, क्या कंपनी आपको कोई ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे कोई ट्रेनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सिखाया जाता है कि लोगों को लाओ और लाओ। कोई ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। मैं प्राउडली कह सकता हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो कंपनी हर महीने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर महीने 500 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। तो ये 6 सवाल अपने आपसे पूछिएगा जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो। इन 6 सवालों को पूछिए अपने आप से, उसके बाद कंपनी को सेलेक्ट कीजिए कि वो कंपनी सही है भी या नहीं। ये एक चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल अदा प्ले करता है, ये वो चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है मेंटोरशिप। आपके मेंटोर कौन है? क्या आपके मेंटोर एक ऐसा इंसान है जो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में कामयाब है? अगर ऐसा इंसान है तो नो डाउट वो इंसान आपको भी कामयाब बना देगा। लेकिन अगर वो इंसान ऐसा इंसान है जो खुद कामयाब नहीं है, तो वो आपको कामयाब कैसे बनाएगा? मैं भी अपलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटोर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि जिसके साथ आप ज्वाइन करने वाले हो, वो इंसान भी आप ही की तरह 2 दिन 3 दिन पहले ज्वाइन हुआ हो। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मेंटोर की बात कर रहा हूँ, जो इंसान आपकी टीम को लीड कर रहा हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए 2 चीज़ सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करती है। पहला, कंपनी प्रोवाइडेड सिस्टम,
और दूसरा आपके मेंटोर्स द्वारा प्रोवाइड किया गया टीम जो होता है उसका प्रोवाइड किया गया सिस्टम। अगर कंपनी अच्छी है और मेंटोर खराब है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कंपनी खराब है, मेंटोर अच्छा है, तो भी ग्रो नहीं कर पाओगे। दोनों को सही होना बहुत जरूरी है और मेंटोर आपका सही होना बिल्कुल जरूरी है। जिसके नक्शे कदम पे आप चलने वाले वो इंसान सही होना जरूरी है ना। उसके अलावा अब हम बात करते हैं नेट मार्केटिंग करने के फायदे क्या हैं। पहला फायदा नेट मार्केटिंग करने का जो है वो ये है कि नेट मार्केटिंग छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूंगा उसको मैं, उसको एक तरह की शॉपिंग कहूंगा, क्योंकि जितना पैसा आप देते हो उतने का सामान ले लेते हो। एक छोटी सी अमाउंट के साथ नेट मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरा फायदा, नेट मार्केटिंग के अंदर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस के अंदर आप लोगों का लाखों रुपए लग जाता है। एक दुकान खोलने के लिए भी 15-20 लाख लगाने होते हैं और उसके बाद भी 8-9 महीना किराया घर से देना पड़ता है और कोई गारंटी नहीं है कि 8 महीने के बाद दुकान चलेगी। चल गई, सारा पैसा रिकवर, 1% नहीं चली, सारा पैसा लॉस में गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइनिंग करने के लिए जब सामान परचेस करते हो वो सामान 2000, 4000, 5000 रुपए का होता है और अगर वो बिजनेस नहीं भी चलता तो भी आपको लॉस नहीं होता, बिकॉज जितना दिया है उतने का सामान इस्तेमाल कर चुके हो। और जो ट्रेनिंग आपको मिलती है वो ट्रेनिंग उन 2-3 हजार रुपए से बढ़कर होती है। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग से आपका ज्वाइनिंग अमाउंट तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन इनकम कमाने का मौका बहुत बड़ा होता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। फोर्थ, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सामान बहुत महंगे होते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक लोकल मार्केट का सामान इस्तेमाल किया हुआ है और लोकल बाजार के सामान में और ब्रांडेड सामान में, क्वालिटी सामान में कुछ तो फर्क होता होगा। अगर मैं एक नॉर्मल कपड़े की बात करूं, वहीं मैं ज़ारा की बात करूं, रेमंड्स की बात करूं, दोनों के प्राइस के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ज़ारा का सामान महंगा है, महंगा नहीं है, ब्रांडेड है, क्वालिटी उसकी वैसी है। तो क्वालिटी मैटर करती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने घर से रह के भी कर सकते हो। काफी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती घर से बाहर जाके काम करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग को आप घर पे रह के भी बिल्ड कर सकते हो। काफी फीमेल्स, काफी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके परिवार वाले उनको अलाउ नहीं करते घर से बाहर जाने के लिए, तो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपने घर पे रह के फैमिली की नजरों के सामने रह के काम को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पैसिव इनकम कमाते हैं और बाकी लोग भी कमा रहे हैं, क्योंकि पैसिव इनकम के सोर्स मार्केट में काफी सीमित हैं। अगर आप एक सिंगर हो तो आपका गाना जब जब लोग सुनेंगे आपको पैसा आएगा। अगर आप एक डांसर हो, आपकी डांस की वीडियोस जब जब लोग देखेंगे आपको पैसा आएगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आपकी वीडियो जब जब मोनेटाइज होगी आपको पैसा आएगा। आप बड़े बिल्डर हो आप और आपने एक घर बनाया 3 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का, आपने उसको रेंट पे दे दिया, जब जब वहां पे गेस्ट आपके जो किराएदार वो रहने आएंगे आपको वहां से किराया मिलता रहेगा। ये पैसिव इनकम के कुछ सोर्स होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये पैसिव इनकम के कुछ सोर्स होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपके पास 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला, बिल्डर बनना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड खरीदना चाहते हो, जहाँ से पैसे इनकम आती है, तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए होगा लगाने के लिए। क्या आपके पास उस डांसर की तरह, सिंगर की तरह, यूट्यूबर की तरह कोई टैलेंट है? नहीं है। यानी जो भी लोग पैसिव इनकम कमा रहे हैं उनके पास या तो टैलेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम कमाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है तो भी चलेगा, और अगर कोई स्किल्स नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको स्किल्स खुद सिखाती है। उसके अलावा आपको किसी भी एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत नहीं होती अपने टीम को, अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। आप फ्रीडम, आपको कोई फ्रीडम रहती है, आप जब चाहो जहां चाहो वहां जाके अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो। आप इस बिजनेस को अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। कोई मान लो कि ड्यूटी पे जाता है, जॉब पे जाता है, वो शाम को 7 बजे फ्री होता है, तो शाम को 7 बजे के बाद अपना नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता है। कोई अब मॉर्निंग में स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वो दोपहर में अपने स्कूल कॉलेज आने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर सकता है। एक हाउसवाइफ जो कि सुबह काम करने के बाद दिन में कुछ टाइम फ्री होती है, तो हाउसवाइफ दिन में इस काम को बिल्ड कर सकती है। कोई आपको लिमिटेशन नहीं है कि आपको उस टाइम ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने का, फ्रंट पे आने का सबसे आसान तरीका होता है। जहां बाजार में आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए
कई लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ जाते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, जहां बाजार में आपको 3 गली के बाद लोग जानते तक नहीं है कि आप हो कौन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 5,000, 10,000, 15,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वो भी मिनी एक और वो भी एक मिनिमल सा टारगेट पूरा करने के बाद। जैसे आप कुछ रैंक्स अचीव होते हैं, आप कुछ प्यार अचीव होते हैं, आपको सबके सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है। कुछ लोग पैसे के भूखे होते हैं, तो कुछ लोग नाम के भूखे होते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी इतनी हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जितना आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। यहाँ पे आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलते हो, जिसकी वजह से आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होती है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई भी आपको हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं लिखा गया कहीं पे भी कि आप बीए पास हो तो ही नेटवर्क मार्केटिंग करोगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आप एक एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठे हुए हो तो ही नेटवर्क मार्केटिंग करोगे। इसको एक अंगूठा छाप इंसान भी कर सकता है, और इसको एक पीएचडी होल्डर भी कर सकता है। कोई भी इस काम कर सकता है, कोई भी हाईली क्वालिफाइड डिग्री होना जरूरी नहीं होता। ये कुछ फायदे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के आपके सामने। अगर मैं आपसे बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम्स अलग अलग होती हैं, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट पैदा करें, उसके अंदर कैसे ढूंढे कि कौन सी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है और कौन सी कंपनी पिरामिड स्कीम्स है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और पिरामिड स्कीम्स में सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है कि पिरामिड स्कीम्स कंपनीज जो होती हैं वो आपको लोगों को लाने का पैसा देती है। जितना ज्यादा लोगों को लाओगे आपको पैसा मिलेगा। वो कंपनी किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ पैसे का लेन देन करती है। आपने इतना पैसा दिया, आपने मान लो 5,000 रुपए दिए, आपको 4,000 रिटर्न मिल गए, आप 4,000 पहले खुश हो गए, लेकिन वो पिरामिड स्कीम्स के अंदर आता है। बिकॉज आप पैसे का लेन देन कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का लेन देन नहीं कर रहे हो। और ये पिरामिड स्कीम्स भारत सरकार कई साल पहले बंद कर चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में आज भी इन कंपनीज को रन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग अलग सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस में डील करती हैं कंपनीज, लेकिन पिरामिड स्कीम्स में कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस नहीं होती है। ये वो कुछ रूल हैं जो भारत सरकार ने जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए बनाए हैं, और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज रन कर रही है, करना चाहती है, उनको सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर रूल फॉलो नहीं करेगी तो उस कंपनी को भारत सरकार इलीगल घोषित कर देगी। पहला रूल जो है वो ये है जो भारत सरकार ने बनाया, और वो ये है कि आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। कंपनी अपने अमाउंट से, अपने इनकम का जो कमा रही है उसका टैक्स फाइल करती है नहीं करती है। कंपनी के पास जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है इसका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। कंपनी के पास इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल है या नहीं है। और जब कोई कंपनी इनकम टैक्स फाइल करेगी, इसका मतलब यह है कि वो लीगली काम कर रही है, वो कुछ 2 नंबर का हेर फेर काम नहीं कर रही है, कुछ फ्रॉड काम नहीं कर रही है। दूसरा रूल, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास अपना खुद का एक प्रॉपर वेबसाइट होना जरूरी है, जो कि पूरा अपडेटेड हो। करंट सिनेरियो कंपनी में क्या क्या है, करंट ऑफर्स कंपनी में क्या क्या है, वो सब कुछ वहां मेंशन होना जरूरी है। तीसरा रूल, उस वेबसाइट को कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वही उसमें चेंजेस कर सके, ऐसा वेबसाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी इंसान खुद ही कंपनी का वेबसाइट खोल के बैठ गया, नहीं, सर्टिफाइड कंपनी की वेबसाइट होनी जरूरी है। अगर आपकी कंपनी जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो उसके पास एटलीस्ट कम से कम एक हेड ऑफिस होना जरूरी है, एक फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी के पास फिजिकल ऑफिस नहीं है तो सॉरी टू से आपकी कंपनी भारत सरकार की इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की लीगल कंपनीज जो होंगी उनके पास एक कम से कम फिजिकल ऑफिस जरूर होगा, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर आके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर आके अपने साथ किए गए फ्रॉड को फाइल कर सकता है, जहाँ पे एक अनसेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर आके अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा जो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर से ज्वाइनिंग करते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना कंपलसरी है उसके आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे। जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो। उसके अलावा उनका एड्रेस प्रूफ कंपनी को चाहिए होता है, उनकी ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर। ये डिटेल्स कंपनी के पास रखना होता है एज अ प्रूफ के लिए। लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे कोई पैसा नहीं लेगी, वो सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग फ्री देगी। उसके बाद आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, आईडी फ्री बनती है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है वो है कि आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइनिंग करने के नाम पे 1 रुपए देने की जरूरत नहीं होती है। हर कंपनी की, लीगल कंपनी की ज्वाइनिंग फ्री होती है। हाँ,
उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आपको कुछ परचेजिंग करना, कुछ शॉपिंग करना जरूरी है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हो सामान का तो आपको उसको प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस मिलता है, जिसकी वजह से भारत सरकार को एक रेवेन्यू जनरेट होता है। कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी अगर आपसे बिना प्रोडक्ट, बिना किसी सर्विस के पैसा ले रही है और पैसा दे रही है तो वो भारत सरकार के इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। उन कंपनी से बच के रहिएगा, थोड़ा सचेत रहिएगा। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी मेरी जो इंफॉर्मेशन थी ये आपको कुछ हेल्प करेगी एक बेटर, एक क्लियरिटी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। बाकी थैंक यू वेरी मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। दोबारा फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।